अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ अहम और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज का जो पहला अपडेट है वो है कतर एनर्जी की तरफ से। कतर एनर्जी की तरफ से कहा गया है कि मार्च के महीने में कतर में पेट्रोल और डीजल का जो रेट होगा वो कुछ इस तरह होगा। डीजल 2 रियाल 5 दिरहम पर लीटर। पेट्रोल में प्रीमियम का रेट 2 रियाल पर लीटर रखा गया है, जबकि सुपर का रेट 2 रियाल 10 दिरहम पर लीटर रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी खबर है। कतर में कोरोना के केस में डेली कुछ न कुछ कमी देखने को मिल रही है। इसीलिए लुसाइल में जो ड्राइव थ्रू कोरोना का टेस्ट और बूस्टर डोज दिया जाता था, इस सर्विस को कल यानी 28 फरवरी से रोक दिया गया है, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही है। ये सेंटर जनवरी के महीने में ओपन हुआ था और उस वक्त से लेकर के अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इससे सर्विस मिल चुकी थी। अभी अगर कतर में कोरोना के डेली केस को देख लें तो 28 फरवरी को कतर में टोटल 311 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, जबकि 586 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में अभी सिर्फ 3173 कोरोना के एक्टिव केस हैं। दोस्तों, अगला जो अपडेट आ रहा है वो है एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से, जहां पर कस्टम पर ड्यूटी देने वाले ऑफिसर ने एक प्लास्टिक के बैग में नारकोटिक मटेरियल को स्मगलिंग करते हुए पकड़ लिया है। इस बैग में लारिका के 3500 गोलियां थी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह काले टेप में अच्छे से पैक करके लाया जा रहा था, लेकिन एक्सरे मशीन ने इसको पकड़ लिया। कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर किसी भी सामान के ऊपर में काला टेप लगा दिया जाए तो एक्सरे मशीन में डिटेक्ट नहीं होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। बलदिया वालों ने एक ऐसे वायलेशन को पकड़ा है जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस ट्रक की वजह से कितना गर्दो गुबार उठ रहा है। बताया जा रहा है कि कंपनी वाले ने इसकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया। अब इस कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम देख लेते हैं कि गल्फ की कौन कौन सी कंट्री में पीसीआर और क्वारंटीन का सिस्टम है और कहां पर नहीं है। पहले नंबर पर हम कतर से शुरू करते हैं। अगर कोई आदमी जो कि कतर का इकामा होल्डर है, अगर वो फुल वैक्सीनेटेड है तो वापस आने पर उसको पीसीआर टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा, मतलब कि आने से पहले, और आने के बाद उसको क्वारंटीन में भी नहीं रहना पड़ेगा। कुवैत में भी वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड के लिए आने से पहले पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए, जबकि वैक्सीनेटेड पर्सन के लिए कुवैत में क्वारंटीन नहीं है। अगर आपके पास में वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो आप आसानी से दुबई जा सकते हैं। बिना वैक्सीन दुबई जाने वालों को 48 घंटा के अंदर में पीसीआर सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। इसी तरह बहरीन में वैक्सीनेटेड पर्सन के लिए पीसीआर जरूरी नहीं है। नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को बहरीन में क्वारंटीन में रहना पड़ता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आखिर में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे व्लॉग चैनल को भी सपोर्ट करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ।